नमस्कार दोस्तों, साक्षी शब्द पर आप सबों का स्वागत है। और साक्षी शब्द का एक छोटा-सा परिचय भी हम आपको पेश करना चाहेंगे यहाँ पे, अपना शो शुरू करने के पहले। तो दोस्तों, आज साक्षी शब्द के मंच पर जो शख्सियत इस पटल की शोभा बढ़ाने वाली हैं, वो युवा हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ गायकी में भी उन्होंने कमाल किया है। वो सोनी टीवी के इंडियन आइडल की प्रतिभागी बनी और हिंदी तथा बांग्ला के अनेक रियलिटी शोज़ में उसका ख़ास हिस्सा रहीं। तो हम बड़े आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं सीधे नीदरलैंड से सुष्मिता गुहा ठाकुरता को। नमस्कार। मैं पहले एक गाना शुरू करती हूँ। मेरा बहुत फ़ेवरेट एक गाना है लता जी का गाया हुआ, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताऊँगी। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए हाय, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। सुष्मिता, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका इस साक्षी शब्द के मंच पर। थैंक यू किशोर जी। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस मंच को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्रणाम। और बस यही बताना चाहूँगी कि अभी अभी घर से बहुत दूर हूँ, इंडिया से बहुत दूर हूँ, बहुत टाइम हो गया है। और पहली बात तो मैं थोड़ा माफ़ी भी माँग लूँगी, बाहर कुछ तो चल रहा है पता नहीं, सो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा है। तो अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ कर नहीं, दीजिएगा। हम लोगों को नॉइज़ नहीं मिल रही है, आपको मिल रही होगी। आपको अच्छा, डिस्टर्बेंस होगी फिर ठीक है। लेकिन हमें नहीं मिल फिर रही है। ठीक है क्योंकि हाँ। हाँ, अच्छा। अचानक से कुछ तो हो रहा है बाहर, हुँ, पता हुँ, नहीं हुँ, क्या, पर हुँ। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो ठीक है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। अ, सुष्मिता, आपने तो मतलब मैं तो आपको इंडियन आइडल फेम ही कहूँगा, लेकिन आपने और भी बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ होते हैं वो आपने किए हैं। और आपने ज़ी बांग्ला के शोज़ काफ़ी किए हैं। उसके अलावा मिर्ची कवर स्टार कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लेती रही हैं। रूपोशी बांग्ला और डीडी बांग्ला, धूम म्यूज़िक, इन सब मंचों पे आपने काफ़ी काम किया है। और इसके अलावा ज़ी बांग्ला के सारेगामापा 2017 में आप कंटेस्टेंट रहीं वहाँ, और लिटिल चैम्प्स 2008 में भी आपने पार्टिसिपेट किया। तो हाँ जी। इतने सारे जो आपने मंचों पर काम किया और अब संगीत को ले गई अपने साथ। तो आज आप अपने को कहाँ पाती हैं? एक मतलब सेलिब्रिटी के तौर पे आप देखती हैं अपने को?
बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो उस मुकाम तक पहुँचने के लिए और भी मेहनत करना है, और भी मुझे लगता है जर्नी बाकी है। और हुँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक मेरा पैशन रहा है बचपन से, और मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट हूँ कि घर पे मुझे वो सीखने का मौका मिला एकदम बचपन से, पापा से और मम्मी से भी। तो अच्छा, वही एक मेरे गुरु हैं। सुष्मिता जी, मैंने एक आपका वीडियो तैयार किया है जिसमें कि कुछ जानकारियाँ हैं आपके बारे में। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि अपने जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके सामने उसे पेश किया जाए। तो श्योर, श्योर। सुष्मिता गुहा ठाकुरता ने गाना तब शुरू किया जब वे मात्र 2 साल की थीं। उनके परिवार में संगीत रहा है और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्हें बचपन में अपने पिता और पंडित अजय चक्रवर्ती के शिष्य श्री कल्याण गुहा ठाकुरता से प्राप्त हुई। आगे चलकर सुष्मिता को पंडित अजय चक्रवर्ती तथा कौशिकी चक्रवर्ती के सानिध्य में रहकर संगीत की बारीकियों को सीखने का अवसर मिला। संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हुए सुष्मिता ने विभिन्न मंचों, रियलिटी शोज और खुद के प्रयासों से अपना एक अलग मकाम बनाया। सुष्मिता गुहा सोनी टीवी के इंडियन आइडल सीजन 11 की बनी रही। ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। सुष्मिता दुरागाड़ माइक्रोफाइबर फ्यूचर वॉइस ऑफ बंगाल प्रतियोगिता में भाग लेकर दूसरे स्थान पर तथा कोलकाता दूरदर्शन के कार्यक्रम इतो सुर और इतो गान में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। तार खबर केउ राखे ना, नीरवता तार ठिकाना। किसे पूछो ऐसा क्यों। सुष्मिता गुहा ठाकुरता संगीत को ही अपने जीवन का लक्ष्य और सिद्धि मानती हैं, जो न सिर्फ संगीत प्रतियोगिताओं में हमेशा अव्वल स्थान पाती रहीं, बल्कि अनेक मंचों से जुड़कर अपना और संगीत का मान भी बढ़ाया। वे वैदिक मंत्रा बैंड की प्रमुख गायिका हैं, क्रिस्टेंडे स्टूडियो से जुड़कर प्रोजेक्ट कर रही हैं और वर्तमान में नीदरलैंड में वर्कटे सॉल्यूशन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। बस छोटी सी कोशिश थी। छोटी सी बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत ही अमेजिंग एक इंट्रोडक्शन था ये मेरे लिए, और मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम किशोर जी, और इस मंच को मतलब लग रहा था कि म्यूजिकल जर्नी फिर से मैं रिलीव कर रही हूँ। ये सब जब देख रही थी मुझे सब याद आ रहा था कि ओके, इस टाइम पे मैंने ये किया था, ऐसा हुआ था, और जो कुछ भी मैंने सीखा है इस छोटे छोटे जर्नी से, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो सुष्मिता, ये जर्नी तो एक छोटे से पल में गुजर गई, लेकिन आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाह रहे हैं। 2 साल की उम्र से आपने संगीत, चूँकि आपके परिवार में था, पहले से था, मौजूद था। आपके पिताजी स्वयं संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, तो इसलिए स्वाभाविक था कि वो घुट्टी में ही, बचपन में ही आपके अंदर आ गया था। लेकिन 2 साल की उम्र में जब बच्चे आमतौर से बोलना भी मुश्किल से सीखते हैं और कंठ नहीं फूटता है, उस समय क्या गाती होंगी आप?
कुछ याद है? मुझे तो इतना मतलब मैं कुछ इंसिडेंट्स याद है और कुछ मैंने सुना है, ऐसे स्टोरी के रूप में मैंने सुना है, हाँ, तो कुछ वो मैं कुछ बता बताएं सकती हूँ। जरूर। एक चीज मुझे याद है कि पापा जब सिखाते थे सबको, अपने स्टूडेंट्स को, तो वो जब हारमोनियम पे कुछ भी नोट बजाते थे, वो मैं सुन के मैं बोल देती थी ऐसे अचानक से कि ये कौन सा नोट बज रहा है। और जी। मैं शायद वो रियलाइज नहीं करती थी कि मैं कैसे वो कर पाती हूँ, पर वो हो जाता था। और बहुत छोटी उम्र से वो मतलब मैं कर पाती थी, कोई भी गाना हो, कोई भी नोट वो बजा रहे हो, मैं बस सुन के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, मैं सुन के ये बस गा देती थी। इतना रियलाइज भी शायद नहीं करती थी, पर गा देती थी। और जब भी वो सिखाते थे तो मैं बैठ के मैं मतलब समहाउ वो जो एक इंटरेस्ट वो अपने आप आता था। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे जबरदस्ती किसी ने बिठा के रखा है। मुझे मुझे वैसा एक फील होता था कि मैं इस दुनिया में अगर हूँ, तो ये जो एक एस्पेक्ट है मेरा म्यूजिक, इसके साथ मेरा एक लगाव लगाव है। और कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो एक इंटरनल लगाव है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो भी वो सिखाते थे, मैं दूसरे दिन वो खुद गाने की कोशिश करती थी ऐसे अपने आप। फिर फॉर्मल ट्रेनिंग मिला मुझे उनसे ही। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो मैं बता रही थी कि मम्मी से भी मुझे सीखने का मौका मिला, पापा से भी सीखने का मौका मिला, और घर पे पूरा एक म्यूजिकल माहौल रहा है। मेरे चाचा प्रणब गो ठाकुर था, मेरे पापा कल्याण गो ठाकुर था, मेरे मम्मी, सब लोग मतलब गाना गाते हैं। मेरी दीदी, तो वो भी शेयर योर ह्यूमैनिटी मंच पे आई थी बहुत बार, और जी, आपने शायद देखा भी होगा। तो देखा है। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं कि मैं इस फैमिली में बिलोंग करती हूँ। उससे मुझे वो रूट्स मिला, म्यूजिक का जो रूट है, जो स्ट्रेंथ है, जो बेस है, और अपना इंटरेस्ट रहा है। तो मैं बस कोशिश करती जाती हूँ, जितना भी छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। ये मुझे पता है कि मुझे आउटकम से बहुत ज्यादा ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि ट्राई करना चाहिए। उसके बाद उससे कुछ तो मैं सीखने का मौका मिलेगा, अच्छा हो बुरा हो, कुछ सीखने का तो मौका मिलेगा। तो मैं आमतौर हमेशा से वो सुष्मिता, संगीत के बारे में ये कहा जाता है और सच्चाई भी है कि इसका जो बेस है वो शास्त्रीय संगीत होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद आप किसी भी विधा के संगीत को आप अपनाएं, बहुत आसानी हो जाती है। तो आपने तो कई जेनर्स में, हिंदी में तो आपने इंडियन क्लासिकल में ख्याल और ठुमरी दोनों गाए हैं आपने। मैंने आपके उसमें ही बैकग्राउंड में यूज़ किया था, आपका एक ख्याल मैंने इस्तेमाल किया था उसमें। जी इसके जी अलावा आपने हिंदी में भी बॉलीवुड गाया है, पॉप, लाइट म्यूज़िक, हर तरह के गाने गाए हैं। बंगाली में तो गाया ही है, रविंद्र संगीत भी गाया है आपने, और इंग्लिश में भी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, पॉप और कंटेम्पररी वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ जी हाँ। तो इतने सारे जो करते हैं, तो आपको इससे आपके गाने को क्या लगता है कि फ़ायदा होता है कि आप अलग-अलग कैटेगरी के गानों को गा रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों को गा रहे हैं? हाँ जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने मेंशन किया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेस बहुत हेल्प करता है, और मेरे लिए वो हुआ है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक मैंने सीखा है फॉर्मली, अपने पापा से सीखने का मौका मिला है। तो वो जो बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि जब भी मैं किसी दूसरे जॉनर का गाना मैं सीखने की कोशिश करती हूँ या फिर गाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है। मुझे इतना नहीं लगता कि अरे ये तो बहुत कुछ अलग है। हाँ, डेफिनेटली उसका उसका जो तरीका है गाने का, जो अप्रोच है, वो बहुत डिफरेंट होता है। उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सब कुछ अच्छे से गा पाती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये जो मेरे अंदर वो कोशिश है, या फिर वो जो स्ट्रेंथ है कि ठीक है मैं करूंगी, मैं ट्राई करूंगी, मैं अटेम्प्ट करूंगी एटलीस्ट, वो मुझे वो बेस शायद क्लासिकल म्यूजिक से मिलता है हमेशा। शुरुआती दौर में जब आपने आपके पिताजी से आपने शुरुआती दौर में शिक्षा ली, उसके बाद फिर आपका सौभाग्य रहा कि आप पंडित अजय चक्रवर्ती, बहुत बड़े कलाकार, गुणी कलाकार, और कौशिकी चक्रवर्ती, हाँ जी बहुत मतलब कि बड़ा नाम है ये दोनों। हाँ जी। इनके सानिध्य में रह के आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या-क्या सीखने का मौका मिला? हाँ, एक बात तो मैं बताना चाहूंगी, मतलब पापा, बेसिक मेरे जो पापा है उनके गुरु है पंडित अजय चक्रवर्ती। और मेरे पापा एक समय पे एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सबको पता है, श्रुति नंदन, वहाँ पे वो टीचर भी थे। मेरे चाचा अभी भी है टीचर। और गुरुजी से मिलने का मौका, उनके सामने गाने का मौका जितना भी मुझे मिला है, वो
पापा की वजह से मिला है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनके गुरु है। तो ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग जरूर है। और मैं एक कुछ और नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे कि आचार्य संजय चक्रवर्ती जो उनके भाई है, उनसे मैं ज्यादा मुझे मौका मिला है उनसे सीखने का। वो भी मेरे पापा के दोस्त है। वो भी मतलब ये बॉन्डिंग मतलब ऐसे एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो मेरे चाचा भी है। रेशमी चक्रवर्ती जो उनके वाइफ है, शी इज ऑल्सो माई गुरु, माई लाइक माई गाइड, माई फ्रेंड, एंड लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग दैट वे। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ गाने के लिए नहीं, लाइफ के बारे में हर कुछ छोटे छोटे चीजों को अप्रोच करना, डिफरेंट वे पे अप्रोच करना, सब कुछ मैंने सीखा है। तो ये गाने का जो माहौल है और ये जो आई वुड से ये जो पर्सनालिटीज जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, इनसे मिलने का मौका तो जरूर मिला है, पापा से, मम्मी से, क्योंकि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ये रहा है। और इनके साथ जितना भी टाइम मैंने बिताया है, जो कुछ भी मुझे सीखने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि ये शायद ऊपर से कुछ ब्लेसिंग रहा होगा, इसीलिए ये मौका मिला है। मतलब वो जैसे भी गाते हैं, वो सुन के कुछ खुद से वो ट्राई करना या उनके तरह सोचना, किसी भी चीज को अप्रोच करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मुझे सीखने का मौका मिला है उनसे। जब आप इंडियन आइडल में गई, उसके पहले आपको एक कहना चाहिए एक एक्सरसाइज हो गई थी लिटिल चैम्प्स में और सारेगामापा में, तो थोड़ा सा वो स्टेज का जो एक कहना चाहिए डर भी होता है। लाइट्स होती हैं, कैमरे होते हैं, इतने बड़े बड़े गुणी लोग होते हैं वहाँ, ऑडियंस भी होती है, तो एक वो डर आपका हट गया होगा निश्चित तौर पे। लेकिन जब आप ऑडिशन में गई, हाँ बोलिए, कुछ बोल रही थी आप। हाँ, मतलब ये जो लिटिल चैम्प्स में जब मैं पहली बार गई थी, मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि जैसे कि आप समझ चुके हैं कि मेरा पूरा बेस था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, मतलब अभी भी है, उसी से मेरी शुरुआत हुई है जर्नी। तो जब लिटिल चैम्प्स का टाइम आया था, तो मैं थोड़ा तो स्केप्टिकल था, क्योंकि मैं कभी ऐसे तो कमर्शियल या फिर बॉलीवुड गाने इतना मैं सुनती नहीं थी उस टाइम पे, या फिर अगर सुनती भी थी मैं गाती नहीं थी। तो वो मेरे लिए पहला एक स्टेप था कि मैं वहां पे जाके ऐसा कुछ गाना अटेम्प्ट करूंगी। तो मैंने बस मेरी दीदी जो है वो मुझे बहुत एनकरेज की थी कि तुम जाओ, ऑडिशन दो, एटलीस्ट उससे तुम कुछ सीख भी पाओगी, तुमको पता चलेगा कहाँ पे तुम हो और कैसे सब लोग गाते हैं, तुमको ये वाला जो जॉनर है ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो तब मैं जब गई थी, मुझे बहुत वो डर था कैसे मैं कर पाऊंगी, बट हाँ, वो मेरे लिए आपने जो कहा ना, वो स्टेज फ्राइट या फिर एक अलग कुछ करना, वो जंप बहुत मेरे लिए सिग्निफिकेंट था। तो उसके बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है अभी मुझे और मेहनत करना है, मुझे पता है मेरी खामतियाँ कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे वर्क करना है और मैं आगे कैसे जा पाऊंगी। तो हाँ, लिटिल चैम्प्स में आपने जो गाने गाए होंगे वो तो याद होंगे, कुछ अभी हो जाए उसमें से कोई गाना। वहां पे तो बंगाली गाने ज्यादा थे, पर हाँ मैं हाँ, एक जैसे एक गाना लता जी का एक गाना है, एक दूसरा गाना है उसी एल्बम से, वो मैं गाना चाहूंगी। बहुत बहुत प्यारा गाना है, तो वो मैं कोशिश कर सकती हूँ। जरूर जी। जरूर। जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वही, जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आई वही, जिंदगी
হায় ভাই না মনও লাগে না वाह এই वाह জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না না মনও লাগে না না। आपने तो जैसे मेरे मन की बात सुन ली, क्योंकि मैं कहने वाला था इसका बंगला वर्जन भी आप सुनाएं। हाँ जी, तो ये वाला बहुत मतलब मैं बचपन से ये गाना और ये एल्बम जो है सलील चौधरी और लता जी का गाया हुआ बिल्कुल, ये जो कॉम्बिनेशन है, सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ खामियां रह गई, कुछ अभी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है। तो मुझे याद आ रहा है कि इंडियन आइडल में कुछ खामियां आपको बताई गई थी जब आप ऑडिशन राउंड में आई थी, और चलिए उसकी एक झलक हम दिखा। बहुत डराते हैं ना वहाँ। हाँ, मतलब वो तो मेरे लिए बहुत अनोखा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो जो एक मोमेंट रहता है वो बहुत ही टेंशन उस फिल्ड समय तो मोमेंट आप रहता भी है। डर गई होंगी जब बहुत उन्होंने कहा बहुत कि बहुत। और मुझे ये भी याद है कि उसके पहले वाले दिन मुझे फीवर भी था, तो मैं थोड़ा मतलब स्केप्टिकल थी अपनी वॉइस को लेके, बट हाँ वहाँ पे सारे डॉक्टर्स भी थे, वो बहुत ख्याल भी मतलब रखे थे मेरे। तो बट हाँ मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि हाँ वॉइस तो इतना साथ दे नहीं रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो शोज़ होते हैं और उसमें जो एंट्री पॉइंट होती है, यानी जब ऑडिशन राउंड्स होते हैं, उसमें गाने का सिलेक्शन बहुत कुछ निर्भर करता है आपके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। क्योंकि आपने जो गाना चुना इसके लिए, उसमें आपने हरकतें बहुत अच्छी-अच्छी की हैं, अच्छी जगहों पे हरकतें ली हैं, फ़ाल्सेटो भी इसमें है, काफ़ी किया है इसमें, फ़ाल्सेटो आपने किया है। तो ऐसे कई जगहें हैं इसमें जो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये सब चीज़ें जजेस तो देखते ही हैं और उन्हें पसंद तो आती ही हैं। हाँ हालाँकि जी, इसमें जर्नी में आप कहाँ तक पहुँची थीं? मैं टॉप 30 तक पहुंची थी। और यहाँ पे जैसे ये वाला ऑडिशन जो आप देख रहे हो, इससे पहले भी काफी सारे ऑडिशंस थे जो अपने मतलब सिटी ऑडिशंस जो होते हैं, जी। तो सब तो टेलीकास्ट होता नहीं है। इसके बाद भी कुछ कुछ राउंड्स हुए थे, जैसे थिएटर राउंड हुआ था, उसके बाद एक हुँ, और राउंड, उसके पहले एक और राउंड हुआ था सिलेक्शन के लिए। तो हाँ, इतना ज्यादा तो टेलीकास्ट होता नहीं है, पर हुँ। मतलब बहुत कुछ रहता है आगे पीछे। तो हाँ, मैं गई थी टॉप 30 तक इस ओके। सीजन में। तो ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं सुष्मिता, जब हम इनकी बात करते हैं, देखते हैं हम, और सब पसंद इसलिए करते हैं कि संगीत उसमें होता है। हाँ जी। तो और जो नई-नई प्रतिभाएँ उसमें आती हैं, तो लड़के-लड़कियाँ आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा मंच है इस तरह के शोज़ जहाँ कहीं भी होते हैं। तो हम्म। वो मंच कहीं न कहीं इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है और बढ़ाता भी है। ये बिल्कुल। हमने देखा है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे जो पुराने शोज़ ख़त्म हो गए, ख़त्म हो जाने के बाद अब मैं अगर याद करूँ कि 2002 और 2004 में टॉप पे कौन था सिंगर और वो अभी कहाँ है, तो शायद उसको ढूँढना मुश्किल होगा। तो हम्म। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ध्यान दिया है, सोचा है इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है कि शो ख़त्म होने के बाद फिर वो सिंगर भी गायब हो जाते हैं? या कुछ और करते हैं वो मुझे नहीं पता है। नहीं, इस बारे में तो मैं भी ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी, मुझे भी इतना पता नहीं है कि क्या होता है। बट मुझे लगता है कि हाँ, बहुत कुछ फैक्टर्स काम तो करता है। किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अच्छा गाना या फिर एक मंच पे एक क्या बोलूँ, मतलब एक जो स्टैंड, आई परफ़ॉर्मेंस मीन उसकी। हाँ, मतलब एक मुकाम तक पहुंचना ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हुँ, एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर उनका जर्नी कैसा है, उसके बाद कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज उनको मिले होंगे, किसमें वो भाग ले पाए, उसके बाद सब कुछ मैटर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए वो सेम होगा। तो हुँ, मुझे हुँ, लगता है जर्नी सबका अलग होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो शायद मतलब आप अगर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आए होंगे, लेकिन हुँ, बहुत ही फेमस है अभी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ, नहीं लगता कि हाँ, एक मंच पे आप बहुत दूर जाओ तभी सब कुछ
अच्छा है और अगर नहीं जाओ तो अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स है जो ऑडिशन राउंड में भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं गाते या फिर वो फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये हाँ जी। मतलब उसका विजेता होना अच्छे गायक होने का प्रमाण नहीं है। आप नहीं, जितने हैं वो सारे अच्छे गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं वो, और सिर्फ़ ये है कि उन्हें अपॉर्च्युनिटी कहाँ मिलती है, अवसर कहाँ मिलता है, किस तरह से मिलता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अपनी कला को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, इतनी-सी ही वही। बात होती है। और लक और तो है ही हमेशा और सब चीज किस्मत तो में। हमेशा काम करती है, और मुझे लगता है कि ये रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी बनाए जाते हैं। उनके जो एक एंटरटेनमेंट भी होता रहे, और जो आर्टिस्ट, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं वो भी सामने आएँ लोगों के, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें आपने अनुभव तो बहुत सारे प्राप्त किए होंगे, जितने शोज़ इस तरह से किए, और बाकी स्टेज प्रोग्राम हम्म। भी आप काफ़ी करती रही हैं। हम्म। तो आप उनसे कितना, आपको लगता है कि आपको लाभ हुआ आपके संगीत को? मुझे तो लगता है हाँ, अब ये भी डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से उसको मैं परसीव कर रही हूँ। जैसे कि डेफ़िनेटली मैं बोलूँगी कि जैसे मैं बोल रही थी कि पहले मेरा हमेशा ऐसा रहा था, ऐसा होता था कि मैं सिर्फ़ क्लासिकल सुनती थी और वैसे ख़याल बंदिश यही गाती थी, यही कोशिश करती थी गाने के लिए। पर जब मैं पहली बार लिटिल चैम्प्स में मैंने भाग लेने का मुझे मौका मिला, मैं कुछ हद तक मैं पहुंची भी थी, बहुत सारे राउंड्स में गई थी, तब उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ऐसे डिफरेंट जॉनर्स में ट्राई कर सकती हूँ। और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला कि हाँ, ऐसे दूसरे जॉनर अगर आप गाओगे तो कैसे आपको वो अप्रोच करना चाहिए, किस तरह के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, वो डेफिनेटली क्लासिकल सिंगिंग के साथ सेम नहीं होगा, काफी अलग हुँ, होगा। तो ये सब जो ट्रेनिंग या फिर ये सब जो लर्निंग्स मुझे मिली थी इस जर्नी पे, वो बहुत बहुत मुझे लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि आज अगर मैं स्टेज शो कर भी रही हूँ, शायद कहीं ना कहीं वो लिटिल चैम्प्स में मैंने जो भाग लिया था वो वाला कॉन्फिडेंस काम कर जाता है, राइट। बिल्कुल। सिमिलरली जैसे मैंने इंडियन आइडल पे मैं जब गई थी, उनके सामने मैं गाने के बाद मुझे जो एक कॉन्फिडेंस मिला, मुझे लगा ठीक है, ये वाला गाना मैं कहीं पे भी गाऊं, मुझे पता है मैं ये अच्छे से गा पाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करता है, मुझे लगता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है हम वो कैसे परसीव करके आगे जाए लाइफ में। बट मेरे लिए तो हर एक मोमेंट, हर एक अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आगे भी नहीं जा पाऊँ, मेरे लिए वो एक लर्निंग हमेशा रहता है। ग्रेट। तो आपने तो अलग-अलग जॉनर के गाने गाए हैं, अलग-अलग भाषाओं में गाए हैं, ये भी कहना चाहिए। अंग्रेज़ी के गाने भी आपने खूब गाए हैं, मैंने आपके वीडियोज़ देखे हैं। कुछ थोड़ा-सा अगर सुना दें यहाँ पर अंग्रेज़ी का कोई गाना, इंग्लिश सॉन्ग? हाँ श्योर, बिल्कुल मैं सुना सकती हूँ। हम्म, क्रिस्टीना पेरीज सॉन्ग अ थाउजेंड ईयर्स, ये वाला कोशिश करती हूँ। Hmm, heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer.
have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. वाह Thank you. वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये जो अलग अलग जोनर के आप गाने गाती हैं, और जब हिंदी गाने की हम बात करते हैं तो हिंदी गानों में आमतौर से आज भी जो पुराने गाने हैं, पुराना संगीत है, पुराने जो कलाकार हैं, जो बड़े दिग्गज बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, हम आज भी याद करते हैं कि वो संगीत आज भी हमें छूता है, रूह तक पहुंचता है वो संगीत। उनकी गायकी, क्या कमाल की गायकी है उन लोगों की। बिल्कुल आज बिल्कुल। जी, तो संगीत हर दौर में बदलता रहा है। उस बदलते दौर को हम सब सुन कर के तो जानते ही हैं, भले ही देखा ना हो। आप तो बहुत बाद में आईं, तो आपने भी एक दौर देखा है संगीत को। अब तो बहुत जल्दी-जल्दी संगीत का दौर बदल रहा है। पहले तो बहुत समय लगता था बदलने में, एक दौर चलता था तो वो मोहम्मद रफ़ी का चल रहा है तो चल रहा है, फिर किशोर कुमार का दौर आया तो वो चल रहा है। इस तरह से कुछ-कुछ, और कई एक दौर में कई-कई बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार थे। आज का जो संगीत है, वो संगीत बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उसमें वो मिठास, वो कर्णप्रियता, वो मेलोडी जो पुराने संगीत में है, वो नहीं है। क्या आपको लगता है कि है ऐसा? हालाँकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे नए गाने बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी मेलोडियस है और काफ़ी अच्छे बने हैं, और काफ़ी अच्छे नए संगीतकारों में भी बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन ये एक दौर है कि पुराने गाने जहाँ बहुत सारे अच्छे, ज़्यादातर अच्छे गाने होते थे, आज के दौर में अगर ढूँढ के निकालें तो साल में 10-15 गाने निकलेंगे इस तरह के। आपको क्या लगता है? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अभी के जो गाने हैं उसमें मेलोडी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है मैं हमेशा मतलब कुछ नया चीज़ ट्राई करना या फिर हाँ, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि एक जो सिम्प्लिसिटी म्यूज़िकल अरेंजमेंट में पहले रहता था, वो शायद बहुत रिडिफाइन हुआ है। पर वो बहुत अच्छा भी लगता है कुछ गाने में। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्पोज़िशंस हैं जिसमें वो सुनने में एक लगता है ओके ये वाला जो नया जो रेंडिशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ये अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। मेरा जैसे परसेप्शन होगा वो सबका नहीं होगा, पर मैं नहीं मानती हूँ कि आजकल के गाने में ये नहीं है। ऐसे बहुत तो सारे आज गाने मुझे पसंद हैं। तो उसमें से एक गाना आपसे ज़रूर अभी हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। हाँ, बिल्कुल एक गाना है मोनाली ठाकुर जी का गाया हुआ सवार लूँ, वो आजकल के गाने में से ही एक है, तो वो हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ज़रूर, ज़रूर, सुनाएँ। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरिया के लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार वाह! लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पड़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पड़े मजाकिया। इन्हें कहूँ कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं,
सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। वाह वाह, क्या बात है। अमित त्रिवेदी जी इसके संगीतकार हैं लुटेरा हाँ फिल्म जी, में। हाँ जी। और काफ़ी बढ़िया संगीत, इन्होंने कई फिल्मों का संगीत मैंने भी सुना है, मुझे भी पसंद है अमित त्रिवेदी, और बहुत अच्छा संगीत दिया है। तो ये सब गाने, वही मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो नई फिल्मों के हैं और नया संगीत है, लेकिन उसका म्यूज़िक अरेंजमेंट बड़ा मेलोडियस है, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। तो सुष्मिता जी, अगर हम दोनों को एक साथ रखें, अभी आपने एक नया बिल्कुल ताज़ा एक गीत सुनाया, एक पुरानी फिल्म का गाना इसके साथ-साथ हम आपसे और सुनना चाहेंगे। दोनों हाँ, की बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल। खुशबू एक साथ। एक मतलब जैसे मैंने एक गाना जब मैं गा रही थी, लता जी का एक गाना मैं जब गा रही थी, तो कुछ ऐसे और भी गाने हैं उसी टाइम के, एक साथ वो मैं गाना चाहूँगी, मतलब 2-3 हाँ, गाने एक साथ, अगर मेडले टाइप का करना चाहेंगे आप? मेडले टाइप, हाँ, उसी टाइम का कुछ गाना है, कोशिश करूँगी। श्योर, श्योर, श्योर। आइए। लिरिक्स मुझे याद नहीं रहती है, तो सॉरी। कोई बात नहीं है। हम्म, क्या जानू सजन, होती है क्या गम की शाम, वाह! जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानू सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, निस दिन बहार के देखो सपने, चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी, उतरी तो रह गए मुख पे अपनी, क्या जानू सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, तेरे बिना जिंदगी से कोई वाह, वाह, वाह! शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, जब घुंघरू सी ओह! क्या बात! बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन,
रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये ओह लगन, रिम झिम गिरे सावन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। इतना सुंदर आपने इन सारे गानों का जो गुलदस्ता आपने पेश किया, तो उसमें अलग-अलग उन फूलों की खुशबू महसूस हुई बिल्कुल। और आपने जिस तरह से इसको गाया इन गानों को, उससे तो और भी जो हमारे इतने सारे दर्शक और मित्र जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनकी तरफ भी रुख करना चाहूँगा कि उन्हें हम उनका आभार तो प्रकट कर दें। आपका गाना और आगे सुनेंगे, आप अभी जाने वाली नहीं हैं। सामने मैं उन्हें उनके मैसेज, मोनी विजय जी अभी जुड़ी हैं, आजकल नेपाल में है ये, आपको पता होगा। हाँ हाँ जी। हाय मोनी दी। तो तो सुमन कुंडू जी हैं, आप बताएंगी उनके बारे में। सुमन कुंडू जी जुड़े हुए हैं। जी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है जो कोलकाता से देख रहे हैं, सारे अच्छा, फैमिली एक साथ। संगीता गुहा आपकी बहन, मेरी दीदी है, हाँ जी। दीदी आपकी हैं, वो जुड़ी हुई हैं। संतोष रैना जी ये दिल्ली में रहती हैं, हमारे मित्र हम्म। की पत्नी। सुनील देवधर हमारे मित्र हैं, पुणे से जुड़े हुए हैं। सुधीर सिंह जी रीवा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये शायद आप जानती हो प्रशांत सिंह को। हाँ जी, ये पंकज मेरा दोस्त है, हाँ। पंकज कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। श्री चक्रवर्ती आपके पिताजी स्वयं हैं, प्रणाम करता हूँ कल्याण गुहा ठाकुर रता जी को, बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम करता हूँ। पापा। आपकी सुपुत्री बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं, और आपकी शिक्षा मिली है बचपन से, तो जाहिर है कि वो गुण उनके अंदर आया है। और प्रणव गुहा ठाकुरता जी ये हैं। मेरे चाचा है, ये बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, वो अच्छा, सिखाते भी है। सो और वो भी दूरदर्शन में, ही इज एन आर्टिस्ट, वो काफी सारे प्रोग्राम्स वो करते हैं वहाँ पे। अच्छा। प्रणाम। श्याम गौड़ जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जो हमारे अग्रज हैं, इंजीनियर हैं वैसे तो पेशे से, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन बहुत पुरानी मित्रता इनसे है, और काफ़ी हमारे कार्यक्रम देखते हैं ये। तो ये बहुत सारे, नमस्कार। सुषमा सुषमा रानी हमारी फ्रेंड हैं, एमए में हम लोग साथ थे। हम्म। प्रणव गुहा ठाकुरता जी जुड़े हुए हैं। ये आप इनको जानती हैं, आपके ब्रदर हाँ, हैं। ये मेरे चाचा है, नहीं इनके बारे चाचा में हैं, वो, हाँ चाचा जो अब तबला बोल बजाते चुकी हैं हैं बहुत पहले। अच्छा। हाँ जी। हाँ। नंदिता चक्रवर्ती जुड़ी हुई हैं, ये लाइट म्यूजिक में ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी की, यहाँ पटना की। हाय बहुत नंदिता जी, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत बढ़िया गाती हैं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। कभी इनका गाना आपको हम भेजेंगे सुनने के लिए। श्योर श्योर। और श्रीनिवास भक्त वत्सलन हैं, ये भी सिंगर हैं, गायक कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आराधना प्रसाद जी कवित्री हैं, और ये हम्म। जुड़ी हुई हैं। पूनम सिंह हम्म। भी यहाँ पटना से जुड़ी हुई हैं। अंजू चंद्रा जी पटना से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं ये। और रुमेला गुप्ता जी, इन्हें आप जानती होंगी। ये भी मेरी दोस्त है, बहुत ही अच्छा, खास दोस्त है। वाह। अभिजीत देवनाथ हैं जुड़े हुए। ये मेरे एक्स कलीग है, मेरे ब्रदर भी है। तो हाँ, ये मतलब मैं पहले जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम लोग एक साथ काम किए। तो थैंक यू अभिजीत दा फॉर बीइंग देयर। और कमल नयन श्रीवास्तव हमारे बचपन के दोस्त हैं ये। और गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश, इन्हें आप जानती होंगी शायद। नहीं। गणेश प्रसाद गौतम, तो खैर वो हमारा कार्यक्रम देख करके, आपका नाम सुन करके जुड़ गए। तो, तो बड़ा अच्छा लग किशोर रहा जी, है। मैं बस ये फोन में चार्जर कनेक्ट करूंगी, तो मुझे बस 2 मिनट दीजिए। आप ज़रूर कनेक्ट करिए, और तब तक मैं अपने मित्रों को एक गाना ज़रूर सुनवा देना चाहूँगा कि इस समय यही टाइम है कि मैं इनका एक वीडियो
दिखा दूं मैं। So this song is very close to my heart, and when I look back at the memories of Indian Idol last year, it gives me a wonderful feeling. So I thought of singing it again for all of you, and here it goes. तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही वाणी गाऊंगी मैं, तेरे शक्दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे शक्दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी, मैं नचती फिरा बल ढल बलिए हो। बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिले, बंदिशें क्यों ख्वाब पे परवाज ना मिले, जाने है फरमान देना तू ना मेरे लिए, बेबस ये पुकार रही है आ साजन मेरे, बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिले। इच्छा तो थी मेरी कि पूरा वीडियो यहाँ दिखाते, लेकिन आपसे बात करना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपसे लाइव सुनूं आपके गाने और आपसे बातचीत भी होती रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। वीडियो तो एक फिलर के तौर पे है कि अगर जैसा अभी आपने कॉर्ड लगाया तो उस बीच में मैंने दिखा दिया। तो सुष्मिता, अभी जो हम बातें कर रहे थे जिस संगीत के बारे में, हाँ तो जी। अभी आप जैसे जॉब भी कर रही हैं, उसके साथ-साथ आप संगीत का कितना रियाज़ कर पाती हैं? या उसमें समस्या आती है? कैसे आप उसको मैनेज करती हैं? हाँ, पहली बात तो ये बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये आप जो मतलब इतना एफ़र्ट देके आपने इतना वीडियोज़ अरेंज किया है, ये आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत-बहुत एक अरे! ओवरवेलमिंग चीज़ है। सो वन्स अगेन थैंक यू। डेफ़िनेटली जॉब के साथ-साथ मुश्किल तो ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी काम का प्रेशर इतना रहता है या फिर ऐसे रूटीन ऐसा रहता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं डेडिकेटेडली एवरीडे वो कर पाती हूँ। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ मतलब 1 घंटा 2 घंटा रोज़ में कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं जैसे ये भी बोलूँगी कि अगर 10 मिनट भी मुझे मौका मिलता है कुछ गुनगुनाने के लिए या फिर कोई सरगम ऐसे गाने के लिए, वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। वो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं मतलब मैं अगर प्यार करती हूँ, ये म्यूज़िक से मेरा प्यार है और अगर ये मेरा पैशन है, तो उसके लिए कोई ऐसे एक्सटर्नल कुछ भी फैक्टर मतलब वो हावी पड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो बोलूँगी मेरे काम के लिए भी वो शायद मतलब इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो सब मतलब काम खत्म होने के बाद अगर मुझे 10 मिनट या 15 मिनट का भी मौका मिलता है, मैं वो नहीं छोड़ती हूँ। और वीकेंड्स को तो ज़्यादा टाइम ज़रूर मिलता है, और अभी भी मैं सीख रही हूँ। मेरा ये सीखने का जर्नी मुझे लगता है ये तो हमेशा रहेगा, सबके लिए वैसा ही होता है। तो जैसे अभी मैं इंडिया में तो हूँ नहीं, तो पापा से डायरेक्ट सीखने का मौका नहीं मिलता है, तो वीडियो कॉल में ही सीखती हूँ। तो मतलब हर वीकेंड एक दिन ऐसा हम लोग मतलब ऐसे डिसाइड करके मैं प्रॉपर ऐसे उनसे और भी जो भी मैं भूल चुकी हूँ या फिर कुछ और दोबारा देखना है, नया कुछ सीखना है, नया कुछ राग सीखना है, तो वो मैं करती हूँ।
वीडियो कॉल से ही। अच्छा, आपने तो एक बैंड में भी रही हैं, शायद अब भी हैं, वैदिक मंत्रा बैंड। वो क्या है? उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब वो एक मेरा जैसे मेरा एक बहुत मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है स्कूल स्कूल के टाइम से। सो हिज नेम इज अंकुर मुखर्जी। तो वो उसको वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे ये कॉन्सेप्ट्स मीडिया हाउस जो आप देख रहे थे, ये वाला जो वीडियो आपने यूज किया था, ये भी मतलब मेरा जो दोस्त है और उनके जो टीम थे वो लोग मिलके ये किए थे। तो उसके साथ मतलब मेरा ये कॉन्वर्सेशन हुआ था स्कूल के टाइम में, और उसको ऐसा था कि ही वांटेड टू फॉर्म अ ग्रुप जिसमें मैं गाना गाऊं, और उसको गाना बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा लिखता भी है। तो इसमें वो कुछ कुछ ऐसे गाने हम लोग ऐसे कंपोज भी किए थे उस टाइम पे, जिसका लिरिक्स उसने मतलब ही वाज अ लिरिसिस्ट फॉर दैट। और उस टाइम पे ऐसा था कि हम कुछ नया करना चाहते थे ऐसे, और सबसे ज्यादा ऐसा था कि जिनको भी वो हम लोग वो कमर्शियलाइजेशन वाला फीलिंग लेके ये बैंड नहीं किए थे कि हमको कुछ करना है ऐसे, मतलब ऐसे कुछ स्टेज में कुछ करके बहुत कुछ फेम बनाना है। जरूर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, पर हमारा वो पहला इंटेंशन ये था कि गाना पसंद है, बस एक साथ मिलके अच्छे से कुछ जैमिंग करेंगे, अच्छे से गाना गाएंगे और नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम वो वाला बहुत मतलब मैं अगर अभी सोचूं, वो शायद मैं जब कॉलेज में थी उस टाइम से हमने ये मतलब शुरू किया था, स्कूल कॉलेज के टाइम से। अभी ये और बैंड चल रहा है या अभी नहीं, किस अभी तो जैसे सब लोग दूसरे दूसरे इधर जगह उधर पे हो गए हैं, हैं? अपना अपना हाँ, काम, पर ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कनेक्शन नहीं है, अभी भी हम लोग बातचीत करते हैं। और ऐसा भी कुछ मतलब स्टेज शोज हम किए थे, शायद पूरा ग्रुप एक साथ हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ कुछ लोग मिलके हम लोग किए थे कभी कभी परफॉर्म। तो कुछ सॉन्ग जो उसमें बैंड में तैयार किए गए होंगे, जो उन्होंने लिखा होगा प्राइवेट कॉम्पोजिशन के तौर पे, जो फिल्मी हाँ ना जी। हो, उनमें से हाँ, कोई याद है? आप उनमें से कुछ एक सुनाना गाना चाहेंगे? है जो मतलब यूट्यूब में भी है, भूलेर कविता, वो एक बंगाली सॉन्ग है। मैं थोड़ा सा वो हाँ, हाँ, अ, ज़रूर, ज़रूर, कर सकती हूँ। ज़रूर सुनाएँ। যদি কখনো আটকে পড়ে থাকি, যদি কখনো আটকে পড়ে থাকি, খাঁচা ভেঙে উড়িয়ে দিও, আকাশ আমার ভীষণ প্রিয়, উড়তে আমায় উড়তে দিও, ভুলের কবিতা মুছে দিয়ে যা, চলে যাবি যা, ঘুরে তাকাস না। थैंक यू। लिरिक्स इतना याद नहीं है मुझे इसके आगे, तो बहुत पहले की मतलब ये कॉम्पोजिशन है जो हम किए थे एक साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही है किशोर जी। ये म्यूट हो गया था आ, माइक्रोफ़ोन। मैं ये कह रहा था कि आप जो अभी काम कर रही हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने बताया था। तो एक काम की चुनौती, वो भी बाहरी देश में कहीं और जा कर के, तो वो चुनौतियाँ किस तरह से पेश आती हैं? नीदरलैंड के संदर्भ में अगर मैं बातें करूँ तो? हाँ, मतलब ये तो डेफिनेटली एक ऐसा नहीं था कि मैं पहले से मैंने प्लान किया था मुझे नेदरलैंड्स आना है। पर जैसे गाना मेरा पैशन है, एकेडमिक्स भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, कंप्यूटर्स में तो ज़्यादा रहा है, तो इसीलिए ये वाला स्ट्रीम मैंने चुना था। और मतलब ऐसा ऐसा कभी नहीं था कि मतलब घर पे हमेशा वो सपोर्ट मुझे मिला है
कि जैसा भी तुमको सही लगे, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जैसे तुम करना चाहो वैसे कर सकती हो। और शायद इसीलिए मैं आज जितना भी कुछ मैं कर पाती हूँ वो शायद वो ब्लेसिंग और वो सपोर्ट की वजह से। तो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, वहाँ से मैंने ये स्ट्रीम परस्यू किया। उसके बाद मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था, मेरा पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे मैं 5 साल तक मैंने काम किया। और उसी दौरान 2020 में मुझे एक मौका मिला था एक असाइनमेंट के लिए। यहाँ मैं आई थी नेदरलैंड्स में पिछले साल 8-9 महीने में थी यहाँ पे। और यहाँ रहते रहते मुझे एक दूसरा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला। यहाँ का एक कंपनी जो है वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला और रोल भी सिमिलर ही था, अच्छा था। और मुझे लगा कि ये जो करियर मेरा अभी मेरा जो पाथ है, मेरा जो ग्रोथ है इस डोमेन में, इसके लिए शायद ये वाला स्टेप सही रहेगा और मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ऐसा प्लान्ड कुछ लॉन्ग टर्म ये है कि मुझे यहाँ पे ही रहना है, यहीं पे सब कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये वाला मैं स्टेप ले सकती हूँ। और घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि अगर तुम्हें लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है और तुम वो लेना चाहती हो तो बिल्कुल गो फॉर इट। सो इसीलिए मैं फिर से वापस गई इंडिया और इस साल मैं मार्च के एंड में मैं आई नेदरलैंड्स। अच्छा, एक छोटी सी क्लिपिंग और आपकी रह गई है, वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों के लिए मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मतलब आपने कोई कसरत नहीं छोड़ी, वो सारे पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के एक साथ। मतलब सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक फ्लैशबैक जैसा हो रहा है मेरे लिए सब कुछ, जब भी मैं देख रही हूँ एक मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई है, वो मेरे लिए इस मंच पर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मेरे अतिथि होते हैं उनको मैं अपने पीछे ले जाऊं पास्ट में, कि वो जर्नी करके कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे हैं, एक वो जर्नी फिर से उनके अंदर हो, ये मेरी इच्छा होती है और कोशिश मैं करता हूँ थोड़ी बहुत जितना हो सकता है। तो ये फ़ोटोग्राफ्स आपके जो पुराने थे, अलग-अलग शेड्स थे उसमें आपके, तो वो मैं चाहता था कि, और इसमें गाना भी ऑफ कोर्स आपका बड़ा अच्छा आपने गाया। और एक गाने की फरमाइश मैं अभी करूँगा, जो भेजी थी दुआ, ये गाना आप ज़रूर सुनाएँ। बिल्कुल आपके मुँह से बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगेगा सुनना। ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा, तो मैं जरूर कोशिश करूँ। हाँ, सुनाइए। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा
ये जहां है खुशी के पल, कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कहीं फासले हैं। बस जते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। वाह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। क्या धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचती हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो वाह जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से वाह यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, ओह जो भेजी थी दुआ भेजी थी दुआ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मुझे तो लग रहा है कि आपको बस सुनता जाऊं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, ये ख़त्म नहीं हो शो कभी। और हमारे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जो देख करके लिख रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं क्या बताऊँ, आप कितना सुरीला गाती हैं और कितना अच्छा गाती हैं आप। और एक गाने की और फ़रमाइश यहाँ मैं करूँगा, आप ये तो नहीं कहेंगी फ़रमाइश पर फ़रमाइश मैं करता नहीं जा जी, रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही आपको सुनना अच्छा लगता है वाक़ई मुझे। वाक़ई बहुत हाँ अच्छा लग रहा है आपको सुनना यहाँ। एक गाना जो मोह मोह के धागे, ये गाना ज़रूर आप सुनाएँ। मोनाली ठाकुर ने गाया है इस गाने हाँ को। जी, हाँ, श्योर श्योर, ये मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर सुनाएँ। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे,
कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, ओहो, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो जैसा मच। मैंने कहा कि वाकई मन नहीं भरा। समय भले ही निकलता जा रहा है, लेकिन लगता है कि आपको सुनता जाऊं। सुष्मिता, जब इस तरह की कला, किसी भी कला में ये होता है कि एक सपना होता है आदमी का। जब आप संगीत के क्षेत्र में आती हैं, आप लाइट म्यूजिक ज़्यादा गाती हैं, तो हर कलाकार का, गायक का एक सपना होता है कि वो कहाँ पहुंचना चाहता है। ज़्यादातर ये होता है कि लाइट म्यूजिक जो गाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कभी किसी फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग करें। अ, तो आप, जाहिर है आपका सपना भी कहीं न कहीं ये होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा, हर सिंगर का सपना होता है कि उसे एक मौका मिले, लोग जानें उसके बारे में, वो वहाँ तक पहुँचे। तो आप क्या उस सपने को वहाँ तक आपने सोचा है, या कुछ और भी उसके साथ-साथ आप सोच रही हैं कि आप संगीत को कहाँ तक ले जाएँगी? एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाँ, डेफ़िनेटली ऐसे सपने तो हर सिंगर के लिए ये ज़ाहिर-सी बात है, ये होगा कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा कुछ मौका मिले, मैं प्लेबैक कर पाऊँ या फिर किसी ऐसे मंच पे गा पाऊँ, जहाँ पे बहुत सारे एमिनेंट आर्टिस्ट्स के सामने मैं परफ़ॉर्म कर पाऊँ और उनको वो अच्छा लगे। पर हुँ, अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग जो मेरे लिए आई वुड से काम करता है, क्योंकि इसके साथ मेरा जो बॉन्डिंग है म्यूज़िक के साथ वो बहुत डिफरेंट है, और शायद ये डिफरेंट है इसीलिए मैं ऐसे सोच पाती हूँ। मेरे लिए हुँ, हमेशा ऐसा मतलब मैं यही सोचती हूँ कि जितने भी दिन मैं इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी रह पाऊँगी, अगर किसी भी मौका कोई भी मौका मुझे मिले किसी के सामने परफ़ॉर्म करने का, अगर वो 1 जन हो या 10 जन हो या फिर 100 या 10,000, आई डोंट नो, हुँ, हुँ। बट दैट शुड टच समवन्स हार्ट। वो जो मैं जो भी गाऊँगी, किसी के दिल को वो छू जाए। अगर वो एक ही इंसान हो तो भी मुझे उतना ही खुशी मिलेगा जी, जितना जी। वो 10 जन के लिए मिलेगा। तो मैं यही सिर्फ़ सोचती हूँ हर रोज़ कि ऐसा ही मैं गाना चाहती हूँ कि हाँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा लगे, और मैं कुछ सीख पाऊँ, हमेशा हर रोज़ कुछ नया सीख पाऊँ, और जो मैं आज नहीं कर पा रही हूँ वो मैं कल कर पाऊँ। बाकी जो अपॉर्च्युनिटी जैसे मिलेगा वो भगवान जाने, उनका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, जैसा चलेगा वैसा। वाह! बहुत अच्छी सोच है सुष्मिता। और आप बहुत छोटी हैं, यंग हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद आपके साथ है, थैंक यू। और हमेशा रहेगा कि आप खूब तरक्की करें, खूब नाम करें, अपने माता-पिता का नाम करें, गुरुओं का नाम करें, और जितने लोग आपके परिवार में हैं, आपके मित्र मंडली में हैं, और अब मैं भी आपका मुरीद हो गया हूँ, तो मुझे भी गर्व महसूस होगा अगर आप आगे जाती हैं और कुछ नया करती हैं, कुछ भी अच्छा करती हैं, तो मुझे भी फ़क्र होगा कि मैंने कभी आपका इंटरव्यू किया था। आप जैसी शख्सियत मेरे साथ जुड़ी थी, ये मैं फ़क्र के साथ बताऊँगा तो अब भी लोग देखते हैं, देखेंगे, देख रहे हैं, तो उन्हें ही पता है कि आपने जो आपकी पूरी जर्नी यहाँ, आपने आपके सुरों के माध्यम से लोगों पर ज़ाहिर हुई, तो इससे ही पता लगता है कि आपकी गायकी में कितना कंट्रोल है, कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, और कितना सीखी हुई हैं आप। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आभार आपका इस मंच पर आने के लिए। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन जाने के पहले एक अपने चॉइस का अपने हिसाब से कुछ हो जाए। बिल्कुल। हालाँकि मैं चाह रहा था यहाँ पे सुष्मिता की एक छोटी-सी बंदिश आप अगर क्लासिकल की सुना सकें। ज़रूर, ज़रूर। द्रुत लय की बंदिश हो जाए कोई छोटी-सी। श्योर, श्योर, वो मैं तो ज़रूर गाऊँ। और वो जी। पेश करने से पहले फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद किशोर जी, और इस मंच को बहुत-बहुत धन्यवाद। सच में जितने भी लाइव शोज़ मैंने किया है यहाँ पे, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा जो जर्नी है वो मुझे, जैसे मेरा फ्लैशबैक हो रहा था जब भी आप बात कर रहे थे, हुँ, वो हुँ, दिखा हुँ। रहे थे, तो हुँ, जितना हुँ, भी हुँ। मेहनत आपने किया है इसके लिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे! और ज़रूर मैं एक बंदिश गाना चाहूँगी। अभी तो वहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे इट्स 4:45, पर फिर भी I'll sing अ रागा जो इसी मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से वो जा सकता है। हाँ, ठीक है। बागेश्वरी राग का एक बंदिश है जो मैं गाना कौन-सा चाहूँगी। राग है? बागेश्वरी, राग बागेश्वरी। बागेश्वरी। जी, बहुत सुंदर। हम्म, ना याद करो, ध्यान धरो माता, याद करो, ध्यान धरो माता, सरस्वती तू ही हमारी गति, तू ही हमारी गति माता, सरस्वती याद करो, ध्यान धरो माता, याद करो, ध्यान धरो माता, सरस्वती तू ही हमारी गति, तू ही हमारी गति माता, सरस्वती याद करो, ध्यान धरो माता। वाह! कृपा करो बागेश्वरी, सवदर शुभ्र दुलारी, कृपा करो बागेश्वरी, सवदर शुभ्र दुलारी, करुणा करो आओ आज, करुणा करो आओ आज, दिखाओ सब ज्योति, याद करो, ध्यान धरो माता, याद करो, ध्यान धरो माता, याद करो, ध्यान धरो माता। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में जो खूबसूरती है, जो लयकारी है, जो माधुर्य है, वो उसी से तो सारी मधुरता दूसरे संगीत को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस बंदिश को यहाँ पर सुन कर के, और समय तो 1 घंटा 18 मिनट के ऊपर हो गया है, और बार-बार मैं ये कहता हूँ कि जी नहीं भरा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि लोगों की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अभी घरेलू काम बहुत सारे होंगे, घर का खाना बनाना होगा, कुछ और जी, होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्हें भी थोड़ा हम मुक्त करना चाहिए हमें। लेकिन जाने के पहले एक अपनी पसंद से कोई भी गाना आप ज़रूर सुनाएँ हमें। श्योर, श्योर। जितने भी लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक ये वाला गाना सबको पसंद है, आई एम श्योर, तो मैं कोशिश करती हूँ। जीने के लिए
सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुष्मिता, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मुलाकात करके, और इतनी देर आपका साथ रहा, आपके संगीत के साथ मैं भी रहा, इतने सारे लोग रहे, पूरी दुनिया से लोग जुड़ करके रहे। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप इस मंच पर आई, और मैं आपके आने से मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपका कैसे आभार प्रकट थैंक यू। करूँ? आशीर्वाद ज़रूर दूंगा कि मुझे आप बहुत बहुत अच्छा लगा, बस आशीर्वाद कीजिए ऐसे ही ताकि मैं और आगे जा पाऊँ बस। थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक यू। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।